श्री राम की अनंत कथाओं की ओर किस तरीका से भगवान ने बार बार अवतार लेकर, एक बार सेट कर लो यार, कथा अनंता कहे सुने बहुविधि इन्हें सुनने जब बैठ जाओ या सुनाने लगो तो ऐसा लगता है कि सारे संसार की मोह माया छोड़कर त्याग कर बस भगवान की कथाओं का आनंद लेते हैं। और इधर हमारे पूजनीय भाई हैं, 51 मुद्राओं से मुझे आशीर्वाद दे धरने पर प्रभु से कीनो प्यार। प्रभु से प्यार है कब तक? जब ही माँ के गर्भ में करो प्रभु उद्धार। जब गर्भ में उल्टे लग गए हैं तो प्रभु से विनती कर रहे हैं, प्रभु मुझे ऐसे अंधकार से बाहर निकालो, मैं तुम्हें आधा दूंगा। मुझे एक रोटी मिलेगी तो मैं तुम्हें आधी दूंगा। अगर एक मुझे थोड़ी सी कटोरी में खीर मिलेगी तो पहले तुम्हें चढ़ाऊंगा। ये वादा हम पहले करके आते ही भक्तों, लेकिन इस कन्हैया की माया का कोई पार नहीं है। आकर ऐसे भक्तों को पकड़ लेती है कि आधा तो क्या, उसमें से अगर 1/2 हिस्सा देता रहे तो वो परमात्मा के भजन में लीन रहेगा। थोड़ा सा समय मिल जाए। परमात्मा कभी ये नहीं कहता, भगवान कभी ये नहीं कहता कि मुझे तू 56 भोग प्रकार बना बना के खिला, मेरे लिए तू आहुति लगा, सामग्री लगा। परमात्मा की ऐसी कोई ही विनती नहीं। पुत्र इतना कहता है कि प्यारे, इस साल के 365 दिन में अगर तुझे एक क्षण भी मेरी तरफ अगर ध्यान आ जाए तो जैसा भी है, न तू नहाया हुआ, न धोया हुआ, न खाया हुआ, भूखा प्यासा जैसा भी है, मेरी शरण में आके तो देख, मैं तुझे संसार की बाधाओं से मुक्त कर दूंगा। ऐसी कथाएं हैं मेरे भगवान की। लेकिन सुनने में आनंद जब ही आता है जब लगन परमात्मा से हो। थोड़ी देर के लिए देखते हैं, एक पतिव्रता स्त्री की तरफ किस तरीका से अपने पतिव्रत धर्म से और अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद किस प्रकार से उसकी कटी हुई भुजा, शरीर से जो अंग है बेहंग है, जिसमें कोई जान नहीं है, कोई जीवित नहीं है, लेकिन क्या है? धर्म। पतिव्रत धर्म वो है मेरे भैया। माता अनसुईया ने अपने पति को यमुना के हाथों से छीन लिया। धर्म कोई भी सही, रास्ते पे आप कहीं भी चलो, लेकिन सतमार्ग पर चलो। आज मेघनाथ के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा एक दुखवारी की कथा में आपके समझ थोड़ी देर के लिए रखूंगा। उसके बाद मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जी कि जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया, गुरुदेव जी माफ करना मुझे, कथा वही है लेकिन रास्ता कुछ अलग डाली है इसमें।
आज वो पति सुलोचना उस भुजा के सामने बैठी है, दासी है सामने और रो रही है, बेक रही है और कह रही है कि तू मेरे पति की भुजा है। अगर मेरे पति को किसी ने मारा है तो मुझे विश्वास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पति को कोई मारने वाला नहीं है। प्यारे, इस दुनिया में भरोसा बहुत बड़ी चीज है। सुलोचना को भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, मेरे पति को कोई मार नहीं सकता। नींद नार को त्याग बरसवार को देगो और भोजन हो तज दे मार मेरे पति को दे। नींद नारी भोजन, ये 12 वर्ष के लिए जो त्याग कर सकेगा वही मेरे पति को मार सकता है, अन्यथा किसी में कोई शक्ति नहीं है। हित सोचत धिय नावकी, सोच रही है सुलोचना, हित सोचत धिय नावकी मैं पति भरता नारी लिख के हाल मोई समझाई दे भुजा तब दीनो हाथ बसा। भुजा ने हाथ को फैला दिया और लिख रही है। आज वो पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रता से लिखवा रही है, लेकिन क्या लिख रही है? अरे मेरी रानी जग को पालनहार, संसार को पालने वाला परमात्मा है जिसने मेरा वध किया है। सुलोचना, रनिया जग को पालनहार हरे भैया मारे भी जावे। हल्का भी जो इसका हल्का भी हरे जग को जितने भी अवतार लिए हैं सब उसी के तो हैं। और ये संसार इस दुनिया के मोह में ऐसा भूला है कि परमात्मा को पहचान नहीं पाता। हमारे हृदय में बैठा है, कड़कड़ में वास करने वाला है, लेकिन इस अज्ञान बुद्धि से उसको पहचान नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप धरे तेई अघर आवे।
देवता आकाशवाणी कर देते हैं कि भगवान का अवतार होने जा रहा है, सावधान हो जाइए। परमात्मा अवतार होते हैं और ऐसा हुआ है। लेकिन आज वो बोझा दिख रही है, हरे कालन को है कालव यंकर कालनो को है कालव यंकर कालनो शेष शारदा शंकर ये सारे रूप सीखे हैं। इसके अनेकों नाम है। रामचरितमानस में इसमें बहुत सारे नाम दिए हैं। अन्य कथाओं में इनके अनेक नाम है, लेकिन यहाँ पे एक अनोखा नाम इस कथा में मेरे गुरुदेव ने जो अनोखा नाम दिया है वो बड़ा सुंदर मेरे मोहन का नाम है। हरे लीलाधर सुर सेवक हेतु लीलाधर सुर सेवक हेतु नामलेत भवसागर सेतु इसका नाम लेने से भवसागर कर जाते हैं। इसका नाम लीलाधर रखा है और बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, मेरे सुमेरे नर उतरे पारा, मेरे सुमेरे नर उतरे पारा, मेरे सुमेरे नर उतरे पारा, मेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कहानी समझना, ये परमात्मा है, इसके अनेक प्रकार के नाम हैं। मैं कहां तक वर्णन करूं, तो इन्हीं शब्दों में समझ ले। कोटि जन्म वर्णन करो तो कताल किया जाए। कोटि जन्म, यहाँ दो शब्द आए हैं। कोटि जन्म वर्णन करो तो कताल किया जाए। कथा का कोई पार नहीं है, हजारों बार जन्म लेकर लिखता रहूं, लेकिन इसकी कथा कभी पूरी नहीं होगी। ओ मेरी प्यारी, ओ मेरी रनिया, जियो मेरा जन्म गयो है अंधेरे में। मैं तेरे प्यार का ऋणी हूँ, तेरे स्पर्शी में धर्म का ऋणी हूँ मैं।
मेरी उम्र ही क्या है? तुम आप मुझे अधवा छोड़कर कहाँ जा रहे हो ना? हो सकता है तो अपने ससुर को समझाना थोड़ी देर। और विद्वान लिख रहे हैं यहाँ पर, काऊ दिन पाले सुआ